बादशाह की बेटी और चूर का वाक़या। मौलाना अजमल रज़ा कादरी के खिताबात में अवाम को इस्लाह अहवाल और तुज़ुक नफ़स की तरग़ीब मरकज़ी हैसियत रखती है। बादशाह की बेटी और चूर का वाक़या उनके जज्बाती बयानात में से एक है जो सुनने वालों के दिल पर गहरे नकूश छोड़ता है। ये वाक़या न सिर्फ एक किस्सा बयान करता है बल्कि इसके अंदर ईमान, तक़वा, मुआशरती ज़िम्मेदारी और इंसानी कमज़ोरियों के गहरे पहलू छुपे हैं। इस तहरीर में हम इस वाक़ये का तफसीली तज्ज़िया करेंगे, इसकी बयानती साख्त, नफ्सियाती असरात और मुआशरती व अखलाकी पैगामात को अल्फाज के करीब बयान करेंगे। वाक़या का आगाज़ एक बादशाह से होता है जो अपनी बेटी की परवरिश निहायत हिफाजत और ऐशो आराम के माहौल में करता है। बादशाह की बेटी हसन व जमाल में बेमिसाल है और इसकी हिफाजत के लिए महल में सख्त एहतमाम किया जाता है। एक दिन एक चूर जो महल में चोरी के इरादे से घुसा हुआ था, इत्तेफाकना शहजादी के हुजरे में पहुंच जाता है। जब वो शहजादी को देखता है तो इसका दिल बेकाबू हो जाता है और वो बुरी नीयत से इसके करीब जाने की कोशिश करता है। शहजादी इसकी नीयत भांप कर घबरा जाती है, मगर वो चूर को समझाने की कोशिश करती है कि वो इस अमल से बाज आ जाए। शहजादी चूर से कहती है, तुम अगर मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें बादशाह के खजाने का राज बता दूंगी, जिससे तुम अमीर हो जाओगे। चूर लालच में आ जाता है और शहजादी के साथ जियादती का इरादा तर्क कर देता है। शहजादी इसे खजाने तक ले जाती है, मगर रास्ते में चूर का दिल फिर से बहक जाता है और वो शहजादी की इज्जत पर नजर डालता है। शहजादी फिर इसे समझाती है और आखिरकार खजाने तक पहुंचा देती है। खजाने में पहुंचकर चूर सोने और जवाहरात से अपनी जेबें भरता है, मगर जब वो बाहर निकलने लगता है तो शहजादी इसे रोक कर कहती है, तुमने खजाना तो ले लिया, मगर तुम्हें याद है कि तुमने किस कदर आसानी से अपनी नीयत बदली थी। तुमने दौलत के लालच में मेरी इज्जत को नज़रअंदाज किया, मगर क्या तुम्हें यह ख्याल नहीं आया कि जिस खुदा ने मुझे तुम्हारे सामने बेबस कर दिया वो तुम्हें भी देख रहा था। ये सुनकर चूर के दिल में खौफ खुदा पैदा होता है। वो सारा खजाना वापस रख देता है और तौबा करता है। शहजादी इसे नसीहत करती है कि इंसान को हमेशा अल्लाह के हुजूर जवाबदेही का एहसास रखना चाहिए। आखिर में चूर रान रास्त पर आ जाता है और बादशाह भी इसके तौबा करने पर इसे मुआफ़ कर देता है। मौलाना अजमल रज़ा कादरी इस वाक़ये को बयान करते हुए मुंदरजा ज़ैल बयानती तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। वाक़ये का आगाज़ एक पुरअसरार माहौल से होता है। बादशाह, महल, शहजादी की हिफाजत और चूर का दाखिला, ये सब अनासिर सुनने वाले के ज़हन में एक दिलचस्प कहानी की बुनियाद रखते हैं। मौलाना की आवाज़ और अंदाज़ बयान इस मंज़र को ज़िंदा कर देते हैं जैसे सुनने वाला खुद महल के अंदर मौजूद हो। वाक़ये के अहम मोड़ पर मौलाना की आवाज़ में रिक्कत और जज्बाती शिद्दत आ जाती है। जब शहजादी चूर को समझाती है तो इसका अंदाज़ निहायत मुअस्सिर होता है। रोना, दर्द भरी आवाज़ और दिल को छू लेने वाले जुमले सुनने वाले के दिल पर गहरा असर छोड़ते हैं। 2-3 इखलाकी दर्स की तरसील। वाक़ये के हर मरहले पर एक इखलाकी पैगाम छुपा हुआ है। चूर की नीयत का बदलना, शहजादी की हिकमत और सब्र, और आखिर में तौबा की कबूलियत, ये सब इंसानी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई का ज़रिया हैं। मौलाना वाक़ये के साथ साथ कुरान और हदीस के हवाले देते हैं जो इसे महज एक कहानी से बढ़कर एक दीनी दर्स बना देते हैं। मसलन वो सूरा अल-हुजरात की आयत नुए अललिये यमारा बन आयदन वालन हसैन आहत्स नब्वी अलतुए आबामने अलजुएनाबन उए मैना लेया ज़ैन अबे लेया का हवाला देकर तौबा की अहमियत वाज़े करते हैं। क्यों ये वाक़या दिल को छू लेता है? ये वाक़या इंसानी फितरत के करीब है। हर इंसान में ख्वाहिशात, लालच और नेकी व बदी के दरमियान कशमकश मौजूद है। चूर का किरदार इंसान की उन कमज़ोरियों की अक्कासी करता है, जबकि शहजादी का किरदार हिकमत, सब्र और ईमान की ताकत को ज़ाहिर करता है। सामेईन खुद को शहजादी या चूर की जगह पर रख कर देखते हैं। शहजादी की बेबसी का एहसास दिल को दुखी करता है, जबकि चूर की तौबा उम्मीद दिलाती है। ये जज्बाती हम आहंगी वाक़ये को यादगार बना देती है। वाक़ये का इख्तिताम मुस्बत है। चूर की तौबा और मुआफ़ी इंसान को ये पैगाम देती है कि अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी है। ये उम्मीद का पैगाम सुनने वालों के दिल में रोशनी पैदा करता है। वाक़ये में चूर की नीयत बार बार बदलती है। ये इंसान को याद दिलाता है कि नीयत का खालिस होना ज़रूरी है। नीयत में खराबी अमाल को भी खराब कर देती है। शहजादी का किरदार औरत के इज़्ज़त व वक़ार की अलामत है। वो ना सिर्फ अपनी हिफाजत करती है बल्कि चूर को भी सही रास्ता दिखाती है। ये पैगाम मुआशरे में औरत के मकाम को बुलंद करता है। चूर का तौबा करना और इसे मुआफ़ किया जाना ये याद दिलाता है कि अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। इंसान कभी गुनाहों से मायूस ना हो। शहजादी ने चूर के साथ हिकमत से पेश आया। इसने गुस्सा आ इंतकाम की बजाय इसे समझाया। ये दर्स देता है कि मुश्किल हालात में हिकमत और सब्र से काम लेना चाहिए। 4 व 5 माल और दौलत की हकीकत।
चूर दौलत के लालच में आ गया, मगर आखिरकार इसने एहसास किया कि माल फानी है और आखिरत में काम आने वाली चीज़ तकू है। शहजादी ने चूर को याद दिलाया कि अल्लाह हर चीज़ देख रहा है। ये खौफ़ खुदा इंसान को गुनाहों से बचाता है। वाक़ये का मरकज़ी नुक्ता यह है कि इंसान को अपने हर अमल का हिसाब देना होगा। चूर ने जब ये सोचा कि अल्लाह इसे देख रहा है तो इसका दिल बदल गया। इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत। मौलाना के बयान में इस्तिग़फ़ार की तरग़ीब भी शामिल है। वो कहते हैं कि इंसान को रोज़ाना इस्तिग़फ़ार करना चाहिए क्योंकि गुनाहों से पाकीज़गी ही इंसान को कामयाबी दिलाती है। आज के दौर में जब मुआशरे में बेहिस्सी, लालच और इख़लाक़ी ज़वाल आम है, ये वाक़या हमें चंद अहम सबक देता है। शहज़ादी की इज़्ज़त की हिफाजत हमें अपने घरानों में इफ़्फ़त व इस्मत के फ़रोग़ की तरग़ीब देती है। चूर का किरदार नौजवानों को इस बात की याद दहानी कराता है कि लालच और गलत रास्ते पर चलने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। मुआशरे में मुजरिमों को सिर्फ सज़ा ही नहीं बल्कि इस्लाह का मौका भी दिया जाना चाहिए। इस वाक़ये को निसाब का हिस्सा बनाकर नई नस्ल को अखलाकियात सिखाई जा सकती हैं। बादशाह की बेटी और चूर का वाक़या महज एक कहानी नहीं बल्कि इंसान की रूहानी और इख़लाक़ी तरबियत का एक मुअस्सिर ज़रिया है। मौलाना अजमल रज़ा कादरी ने इसे ऐसे अंदाज में पेश किया कि ये सुनने वाले के दिल व दिमाग पर नक्श हो जाता है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि इंसान की फ़ितरत में नेकी और बदी दोनों मौजूद हैं, मगर असल कामयाबी इसमें है कि हम बदी पर काबू पाकर नेकी की राह इख्तियार करें। अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे साथ है, बशर्ते कि हम तौबा और इस्लाह का रास्ता इख्तियार करें। इस वाक़ये का सबसे बड़ा सबक यह है कि अल्लाह हमेशा देख रहा है। ये एहसास इंसान को हर गुनाह से बचा सकता है और इसकी ज़िंदगी को नूर हिदायत से मुनव्वर कर सकता है। ये वाक़या अपने अंदर मुतअद्दिद अलामतें और इस्तिआरे समेटे हुए हैं जो इसकी तफ़हीम को मज़ीद गहरा और वुसअत देते हैं। बादशाह दुनियावी ताकत और इख्तियार की अलामत है, लेकिन इससे बढ़कर ये खालिक कायनात की नुमाइंदगी भी कर सकता है। जिस तरह बादशाह अपनी बेटी की हिफाजत के लिए हर मुमकिन बंदोबस्त करता है, इसी तरह अल्लाह ताला भी अपने बंदों को महफूज रखता है, मगर उन्हें इम्तिहान के लिए आज़ाद छोड़ देता है। शहजादी बादशाह की बेटी ये किरदार कई सतही मानी रखता है। नुफूस इंसानी की पाकीज़गी और लताफ़त की अलामत है। हर इंसान की रूह एक शहजादी की मानिंद पाक और साफ़ है जो शैतान के हमले का निशाना बन सकती है। ईमान शहजादी का इस्तेहसाल होने से बचना दर हकीकत ईमान की हिफाजत है। चूर की तरफ से इस पर हमला इंसान के ईमान पर होने वाले शुकूक व शुबहात और नफसानी ख्वाहिशात के हमलों का इस्तिआरा है। शहजादी सिर्फ मजलूम ही नहीं बल्कि हिकमत और तदबीर की मालिक है। ये इस बात की अलामत है कि जब ईमान ख़तरे में हो तो अक्ल व हिकमत ही इसका बचाव कर सकती है। चूर ये किरदार भी कसीर अलजहती है। नफस अम्मारा वो शहवत और लालच का पैकर है जो इंसान को नेकी से रोकता है। शैतान वो छुपा हुआ खुफिया तरीके से हमला आवर होने वाला और इंसान को लालच देकर गुमराह करने वाला है। आम इंसान चूर का किरदार हर आम इंसान की कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है। हर शख्स ज़िंदगी में किसी ना किसी मौका पर चूर बन जाता है, खा दूसरे का हक मार कर, गलत नज़रों से देखकर, किसी और गुनाह के इर्तिकाब से। महल दुनिया की आर्जी ज़िंदगी और इसके फ़रेब की अलामत है। महल की बुलंदी, इसकी चमक दमक और इसकी हिफाजती दीवारें दर हकीकत दुनियावी अमन व सुकून और आसाइशों का इस्तिआरा हैं। लेकिन चूर का इसमें घुस आना ये साबित करता है कि दुनिया की कोई भी हिफाजत मुकम्मल नहीं सिवाय अल्लाह की हिफाजत के। ख़जाना दुनियावी माल व मता और फ़ानी लज्जतों का निशान है। चूर का ख़जाने की तरफ माइल होना इंसान की दुनिया की तरफ रग़बत को ज़ाहिर करता है। शहजादी का ख़जाना पेश करना दर हकीकत ये पैगाम है कि अगर तुम दुनिया चाहते हो तो अच्छे तरीके से हासिल करो, गुनाह और जुल्म के रास्ते पर ना चुल्लू। ये पूरे वाक़ये का मरकज़ और मकसद है। ये अल्लाह की वसी रहमत, इसकी बख्शिश की वुसअत और इंसान के लिए हमेशा मौजूद दूसरा मौका की अलामत है। मौलाना अजमल रज़ा कादरी सिर्फ कहानी सुनाते नहीं बल्कि एक नफसियाती तजर्बा कराते हैं। जब चूर शहजादी के करीब होता है, मौलाना की आवाज़ में घबराहट, दबाव और तशवीश पैदा होती है। जब शहजादी नसीहत करती है, आवाज़ में हुज़्न व अलम और फिर तमानियत आ जाती है। ये उतार चढ़ाव सामेईन के जज्बात को बराह रास्त कंट्रोल करता है, उन्हें कहानी के साथ जज्बाती तौर पर मुंसलिक रखता है। जैसे जुमले सामेईन से बराह रास्त खिताब करते हैं। ये तकनीक सामेईन को कहानी के किरदारों की जगह पर खड़ा कर देती है, उनसे अपना मुहासबा करने पर मजबूर करती है। अहम नुक्ते बयान करने के बाद मौलाना वक्फा लेते हैं। ये सुकूत सामेईन के दिल व दिमाग में बात को गहराई तक उतरने का मौका देता है। ये खाली जगह दर हकीकत सोचने की जगह होती है। अहम नुक्तों मसलन अल्लाह देख रहा है, तौबा, खौफ खुदा को बार बार दोहराया जाता है। ये तकरार पैगाम को ज़हन नशीन करवाती है और लाशूर में बैठा देती है।
आज का चूर सिर्फ महल में नहीं घुसता, वो हमारे स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स में घुस जाता है। हमारा ज़ाती डेटा, हमारी प्राइवेसी, हमारी ऑनलाइन इज्जत। जदीद चूर हैकर्स ऑनलाइन शैतानी वसवसे, फहश मवाद, जाली खबरें, नफरत पर मबनी मवाद, दूसरों की निजी जिंदगी में नाजायज़ तजस्सुस, जदीद खजाना, वायरलिटी, फॉलोवर्स, ऑनलाइन शोहरत, डिजिटल करेंसी का लालच। हमारा ईमान, हमारी इफ़्फ़त व इस्मत, हमारी साख, हमारा वक्त। वाक़या हमें सिखाता है कि जब हम ऑनलाइन हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। हमारी लाइक्स, हमारी शेयरिंग, हमारी खुफिया चीट्स सब पर निगरान है। शहजादी की हिकमत हमें ये सिखाती है कि डिजिटल चोरों के सामने कमज़ोर नहीं, बल्कि हिकमत के साथ उनका मुकाबला करना है। हम उन्हें खजाना की तरफ भी मोड़ सकते हैं। 11 समाजी नफ्सियात के तनाजुर में मुजरिम की नफ्सियात और मुआशरती रद्द-ए-अमल। मुजरिम की नफ्सियात, चूर का किरदार जराइम की नफ्सियात को समझने का जीना है। इब्तिदाई इर्तिकाब, फिर मौका देखकर जुर्म की तरफ बढ़ना, फिर पछतावा और आखिर में तौबा। ये सिलसिला बहुत से मुजरिमों की ज़हनी कैफियत से मुताबकत रखता है। शहजादी का रवैया इंतकामी नहीं बल्कि इस्लाही है। वो चूर को सज़ा देने की बजाय इसे समझाती है। ये जदीद दौर के तसौन बहाली इंसाफ से मुमासलत रखता है, जहाँ मुजरिम को सज़ा देने की बजाय इसकी इस्लाह और मुआशरे में वापसी पर जोर दिया जाता है। मुआशरे का रवैया, बादशाह का चूर को मुआफ़ करना इस बात की तरफ इशारा है कि मुआशरे को तौबा करने वाले को कबूल कर लेना चाहिए, इसे मुस्तरद नहीं करना चाहिए। ये एक सेहतमंद मुआशरे की अलामत है। ये वाक़या आलमी अदब में पाए जाने वाले कई दास्तानी नमूनों से मुशाबहत रखता है। माजी के बुजुर्गों की कहानियों में ऐसे वाक़यात मिलते हैं जहाँ एक मुक़द्दस शख्सियत किसी गुनहगार को नसीहत करके रान रास्त पर ले आती है। सूफ़ी बुजुर्गों की करामात में भी ऐसे वाक़यात हैं जहाँ एक डाकू आ गुनहगार एक वली की नसीहत से ताइब हो जाता है। फ्रेडरिक दास्तोव्स्की के जराइम और सज़ा इस नावल का मरकज़ी किरदार रास्कोलिनिकोव भी एक किस्म का चूर है जो आखिरकार सोनिया के ज़रिए तौबा और एतराफ़ की राह पर चलता है। दोनों कहानियों में एक पाकीज़ा ख़ातान किरदार के ज़रिए एक गुनहगार मर्द किरदार की इस्लाह का मुश्तरका ख़याल पाया जाता है। बादशाह की बेटी और चूर का वाक़या महज एक बयान आवाज़ नहीं है। ये एक जामे रूहानी और इखलाकी ड्रामा है जो इंसानी कल्ब और ज़हन को मुखातिब करता है। ये हमें हमारे अंदर के चूर से आगाह करता है, वो ख्वाहिशात, लालच और कमज़ोरियाँ जो हमें नेकी से रोकती हैं। साथ ही ये हमारे अंदर की शहजादी को जगाने की तरगीब देता है, वो पाकीज़गी, हिकमत और ईमान जो हमें बचा सकता है। मौलाना अजमल रज़ा कादरी ने इस कदीम नौइयत के वाक़ये को इतनी तासीर के साथ पेश किया कि ये हर दूर, हर उम्र और हर तबके के लिए मुतल्लिका और मुअस्सिर बन गया। हम हर लम्हा एक अजीम निगराह के सामने हैं। उम्मीद, चाहे गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तौबा की राह हमेशा खिली है। हिकमत, मुश्किलात में जज्बाती रद्द-ए-अमल की बजाय हिकमत और तदबीर से काम लेना चाहिए। मुआफ़ी, दूसरों की गलतियों को मुआफ़ करने का जज्बा रखना चाहिए। दुनिया और आखिरत के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना ज़रूरी है। ये वाक़या, इसकी बयान की जाने वाली कैफियत, इससे उठने वाले सोज़ और इसके इख्तिताम पर आने वाली उम्मीद, ये सब मिलकर एक ऐसा रूहानी मुरक्कब तैयार करते हैं जो सुनने वाले के वजूद को एक मुस्बत तब्दीली की तरफ ले जाता है। यही इस बयान की हकीकी कामयाबी और मौलाना कादरी की बयानती अज़मत है। ये वाक़या एक आईना है जो हमें अपनी नफसानी और रूहानी हकीकत दिखाता है। इस आईने में देखकर अगर हम अपने अंदर मौजूद चूर को पहचान ले और शहजादी, अपने ईमान और तकू को मजबूत करने की कोशिश करे, तो ये बयान अपना हकीकी मकसद पा लेगा। ये महज आंसुओं की दास्तान नहीं, बल्कि आंसुओं के बाद आने वाली सफाई, रोशनी और तब्दीली का पैगाम है।